हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू जीके एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ईडीएम्स टेस्ट। यह परीक्षा की दृष्टि से सभी जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और सीईटी सबके लिए मददगार साबित होगा। इस क्वेश्चन सेट में हमने लिया है 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चंस है। प्रत्येक क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस रहेंगे। हमें फाइंड आउट करना है सही मीनिंग कौन सा होगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है टू सेल आउट फॉर समथिंग इज़ टू। सेल आउट का मतलब क्या होता है, इस ईडियम का क्या मतलब होता है। देखिए सेल आउट का यहाँ पर ऑप्शन है हाइड इट, स्पेंड मनी ऑन इट, ट्राई टू फाइंड इट। तो देखिए टू सेल आउट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ पे पैसे खर्च करना, किसी भी चीज़ पर पैसे खर्च करना। स्पेंड मनी ऑन इट इज़ टू स्पेंड मनी ऑन इट। इसका सेल आउट का मतलब हो गया स्पेंड मनी ऑन इट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ यू आर सिक एंड टायर्ड यू आर। यदि इस ईडियम को कहीं हम देखें तो उसका क्या मतलब होता है। सिक एंड टायर्ड, सिक एंड टायर्ड का मतलब होता है एक्सास्परेटेड। सिक एंड टायर्ड का मतलब होता है एक्सास्परेटेड। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है हताश। इसका मतलब हो जाता है, इसका मतलब होता है हताश। हताश। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या, एंग्री मतलब होता है नाराज। यू आर एक्सास्परेटेड, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, एक्सास्परेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए शट योर ट्रैप इज एन इम्पोलाइट वे ऑफ सेइंग प्लीज। शट योर ट्रैप इज एन इम्पोलाइट। पोलाइट का मतलब क्या होता है नम्रता, और इम्पोलाइट का मतलब क्या होता है कठोरता। वे ऑफ सेइंग प्लीज। अच्छा, शट योर ट्रैप का मतलब होता है प्लीज़ बी क्वाइट। प्लीज़ बी क्वाइट मतलब शांत रहने का कहा जाता है या रिक्वेस्ट किया जाता है। बी क्वाइट, प्लीज़ बी क्वाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ यू आर स्टक अप यू आर। अच्छा, स्टक अप का क्या मतलब होता है। स्टक अप का मतलब होता है देखिए ऑप्शंस हमारे पास क्या है। ऑप्शंस है स्नॉबिश, इन ट्रबल, प्रॉब्लमैटिक। तो इसका मतलब होता है स्नॉबिश। इसका मतलब होता है स्नॉबिश मतलब परेशान। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए टू टेक चार्ज इज टू। चार्ज लेने का क्या मतलब होता है। चार्ज लेने का मतलब होता है ना नेतृत्व करना। चार्ज लेने का मतलब होता है नेतृत्व करना, किसी को लीड करना। इसका मतलब होता है टू टेक चार्ज इज टू लीड। टू टेक चार्ज इज टू लीड, ये हो जाएगा करेक्ट मतलब। अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है टू टॉक बैक इज टू। टू टॉक बैक इज टू, इसका क्या मतलब होता है। देखिए टू टॉक बैक इज टू, इसका मतलब होता है किसी के भी बात का रूखेपना या बेमन से जवाब देना। आंसर र्यूडली इज टू आंसर र्यूडली। टॉक बैक का मतलब होता है आंसर र्यूडली, किसी भी बात का जवाब देना मगर रूखेपन से या बेमन से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, देखिए टू टेल समथिंग अपार्ट इज टू टेल समथिंग अपार्ट। यहाँ पर जो ईडियम है इस सेंटेंस में टू टेल समथिंग अपार्ट इज टू। अब हमें बताना है इसका करेक्ट मीनिंग कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है पुट इट असाइड फॉर लेटर यूज, करेक्ट समवन, फाइंड द डिफरेंसेस। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब होता है फाइंड द डिफरेंसेस, त्रुटि या भेद पता करना। फाइंड द डिफरेंसेस, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ना। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्या कह रहा है द वर्क्स इज। द वर्क्स इज, देखिए द वर्क्स इज यह क्या है ना, यह एक इनफॉर्मल फ्रेज हम कह सकते हैं। द वर्क्स इज मतलब काम क्या है, यही सब कुछ है। द वर्क्स इज एवरीथिंग, काम ही सब कुछ है।
इनफॉर्मल फ्रेज की तरह इसका यूज होता है द वर्क्स। इसका मतलब होता है एवरीथिंग, काम ही सब कुछ है। ये हो जाएगा करेक्ट मीनिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, टू थिंक अप इज टू, फिर यहाँ पर डैश समथिंग, थिंक अप, ये जो इडियम इसका क्या मतलब होता है देखिए। तीन ऑप्शन हमारे पास। पहला है एम फॉर, फिर है इम्प्रूव, फिर है इन्वेंट। थिंक अप का मतलब होता है इन्वेंट। थिंक अप का मतलब होता है इन्वेंट, मतलब इन्वेंट का मतलब क्या होता है, खोज करना। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है टू थिंक ट्वाइस इज टू थिंक ट्वाइस। थिंक ट्वाइस का मतलब क्या होगा, पहला है क्रिएट समथिंग, फिर है टेल अ लाई, फिर है हेजिटेट। अच्छा देखिए, इसका मतलब होता है थिंक ट्वाइस, मतलब कुछ भी करने से पहले दो बार सोचिए। इसका मतलब क्या होता है हेजिटेट। हेजिटेट माने चिंता करना या फिर कतराना। इज टू हेजिटेट, टू थिंक ट्वाइस मतलब टू हेजिटेट। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों साथ के साथ आंसर आप भी देते रहिए, कमेंट बॉक्स में हम रीड करते रहेंगे किसके कितने करेक्ट हो रहे हैं। फिर है टू गो थ्रू थिक और थिन इज टू। क्या कह रहा है, टू गो थ्रू थिक और थिन इज टू। इस ईडियम का क्या मतलब होता है देखिए। पहला है लूज अ लॉट ऑफ वेट, फिर है गेट मैरिड, है मेनी काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर टू गो थ्रू थिक और थिन इज टू मतलब है मेनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस इज टू हैव मेनी काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, बहुत तरह के अनुभव को ग्रहण करना या बहुत तरह के अनुभव से होकर के गुजरना। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्या है देखिए, अगला है टू थ्रो अप इज टू। थ्रो अप इस इडियम का क्या मतलब होता है देखिए, तीन ऑप्शंस हैं। टू थ्रो अप का मतलब होता है उल्टी करना, वॉमिट। टू थ्रो अप, कोई भी चीज़ को जब थ्रो अप कर दिया मतलब उसको वॉमिट कर दिया, उल्टी हो गई, उसको कहते हैं थ्रो अप। ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है देखिए, अगला कह रहा है टू टिप ऑफ समवन इज टू, फिर यहाँ पर डैश हर। टिप ऑफ का क्या मतलब होता है देखिए, टिप ऑफ का मतलब होता है किसी को चेतावनी देना, वार्न करना, इज टू वार्न। टिप ऑफ समवन इज टू वार्न हर, मतलब किसी को अगर टिप ऑफ कर रहे हैं मतलब उसको हम चेतावनी दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है देखिए, अगला कह रहा है टू डू समथिंग टू अ टी इज टू डू इट, मतलब टू डू समथिंग टू अ टी, किसी टी के साथ कुछ करने को क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास बैडली, परफेक्टली, शॉर्टली। सोचिए और जवाब दीजिए करेक्ट कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर जो कहने का मतलब है टू डू समथिंग टू अ टी इज टू डू इट परफेक्टली, बहुत परफेक्टली, एकदम सटीकता से। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। अच्छा, ये इडियम बहुत कॉमन है, देखिए इसका क्या मतलब होता है। क्या कह रहा है, ओहो मीन्स द सेम एज। ओहो, ये इनफॉर्मल तरीका है, इनफॉर्मल तरीके से हम इस फ्रेज को या कह लेते हैं इडियम को हम यूज़ करते हैं। इसका क्या मतलब होता है देखिए, इसका मतलब होता है यस। इसका मतलब होता है यस, सेम एज यह, ओहो यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखिए, इफ़ इट्स अंडर योर नोज इट इज़। इस इडियम का क्या मतलब होता है, इफ़ इट इज़ अंडर योर नोज, यह आपके नाक के नीचे है। इसका मतलब क्या होता है देखिए, ऑप्शन है हमारे पास वेल हिडन, योर फॉल्ट, विद इन साइट। इसका मतलब जो होगा वो हो जाएगा विद इन साइट, मतलब अंडर योर नोज का मतलब इट इज़ विद इन योर साइट, आपकी जानकारी में है या आपके नज़र में है, विद इन साइट। ठीक है, ये हो गया करेक्ट आंसर, विद इन साइट। अगला क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, टू हैव द अपर हैंड इज टू हैव। अपर हैंड इस इडियम का क्या मतलब होता है, टू हैव द अपर हैंड मतलब। अच्छा देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, द एडवांटेज,
परमिशन, द नेक्स्ट गो। तो यहाँ पर जो इसका मतलब होता है इडियम का करेक्ट, वो होगा द एडवांटेज। अपर हैंड का मतलब होता है क्या, आपके पास किसी भी चीज़ का एडवांटेज है, एडवांटेज है, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखिए, इफ़ यू गेट यूज टू समथिंग यू डैश। यूज टू का क्या मतलब होता है, यूज टू का क्या मतलब होता है, ऑप्शंस आपके पास ये रहे, गेट रीड ऑफ, टेक केयर ऑफ, बिकम अकस्टम टू। यूज टू का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अभ्यस्त हो जाना, क्या, किसी भी चीज़ का अभ्यस्त हो जाना, मतलब यू बिकेम या यू बिकम अकस्टम्ड टू इट, अकस्टम्ड टू इट, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, देखिए, अगला है इफ़ इट इज़ अप इन द एयर, इट इज़ अप इन द एयर, इसका क्या मतलब होता है, इम्पॉर्टेंट, अनडिसाइडेड, अनवांटेड। सोचिए और जवाब दीजिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अप इन द एयर का मतलब क्या होता है ना, यह निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं है, अनडिसाइडेड, इट इज अनडिसाइडेड। इस क्वेश्चन सेट का यह लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है, अंडर योर ब्रेथ मीन्स टू, अंडर योर ब्रेथ इसका क्या मतलब होता है। ऑप्शंस हमारे पास विस्पर, टेल अ सीक्रेट, हेजिटेट। तो यहाँ पर जो इसका अंडर योर ब्रेथ मीन्स टू विस्पर, विस्पर का क्या मतलब था, काना फूसी करना या धीरे धीरे बोलना, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपके ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे। वैसे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि इस 20 में से आपने कितने सही किए। और आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।